हेलो एवरीवन, आप सभी का क्लासनर की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं वीबीए फंक्शन। और वीबीए फंक्शन किसके लिए सीखने वाले? कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है वीबीए में जिससे हम क्या कर सके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। पर इसमें एक छोटा सा कंडीशन है। छोटा सा कंडीशन क्या है कि हम जो भी फंक्शन बनाएंगे, जो उसमें इनपुट लेंगे, जो भी इनपुट वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे? इनपुट वो हम लेंगे इनपुट एक्सेल शीट से। ठीक है, एक्सेल शीट से। ठीक, तो चलो सीखते हैं ये कैसे बनता है ये प्रोग्राम, है ना। तो आइए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आप सभी आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये ओपन हो चुका है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन कर लेता हूँ, छोटा सा इंटरफेस डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एंड इसको मैंने मर्ज कर दिया और इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, इसकी साइज। ये ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या 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 लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? हमें लगता है सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये आप प्रिंसिपल ही लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपको क्या यूज करना रहता है? हम लोग को यूज करना है रेट। ठीक है, और टाइम। ठीक, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, ये ऐसा बना दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज, यहाँ पर जैसे जो भी अमाउंट लिखूं, जैसे मैंने लिखा 400, मैंने यहाँ पर रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 2। तो जैसे ही मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये अपने आप कहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, ये सीआई में एक आंसर ये आपका शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसे मुझे बनाना है। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला मेथड होता है, वो तो आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे फंक्शन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा डेवलपर टैब। डेवलपर टैब में जाने के बाद मैं क्या किया, यहाँ पे विजुअल बेसिक पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, एक इससे भी अच्छा शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे ये बटन है, इस पे क्लिक करो और ये यहाँ पर इसे ऐसे ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप इसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, फिर आपसे ये पूछता है कि रिकॉर्ड एंड न्यू। हमको तो नया बनाना है, तो हम क्या करते हैं, न्यू। तो ये आपको क्या करेगा, ये ऐसे शो हो गया। अब देखो हमें इसे बनाना है, कैसे बनेगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम लोग काम करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। तो डिम, मैंने वेरिएबल ले लिया पी, टी फॉर प्रिंसिपल, आर, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, एंड सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो ऐसा कुछ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या कंपाउंड पढ़ रहे हैं। और एज इंटीजर। ठीक है, आप उसको डबल वैल्यू भी ले सकते हैं अगर आपको दशमलव वाली संख्याएं चाहिए। मैं अभी एक इंटीजर लेकर चलता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसे कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वैल्यू लेना है इसका। तो p का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो p का वैल्यू आएगा सेल। ठीक है, सेल्स, ये सभी क्या है, सेल है। तो सेल्स, अब देखो ये कौन से सेल से आएगा, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? तो देखो इसको काउंट कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें ये वाला वैल्यू, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट करेंगे, उस वैल्यू को क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, सेल्स, सेल्स लिखेंगे। सेल लिखने के बाद देखो क्या आ रहा है, रो इंडेक्स। ठीक है,
रो इंडेक्स शो हो रहा है। ठीक, तो रो इंडेक्स यहाँ पर क्या हो गया, रो इंडेक्स हुआ यहाँ पर 6। ठीक है, रो इंडेक्स क्या हुआ 6, और कॉलम इंडेक्स देखो, कॉलम इंडेक्स क्या हुआ ABCDE यानी कि 5। ठीक है, तो 6 5। फिर रेट हम लोग को रेट वाली वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या ले लिया, R इक्वल टू सेल्स लिखने के बाद देखो रो इंडेक्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर रो इंडेक्स आपको दिख रहा होगा 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दो, फिर कॉमा। कॉलम इंडेक्स क्या है यहाँ पर देखो 5 कहाँ पे लिखा है यहाँ पर, तो इसको क्या ले लेंगे, इसको ये हो जाएगा आपका 5। फिर टाइम टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स लिखने के बाद टाइम का देखो यहाँ पर रो इंडेक्स क्या है 10, तो ये मैंने क्या लिख दिया 10, और कॉलम इंडेक्स देखो यहाँ पर क्या है ABCDE यानी कि 5, सो आप क्या लिख दो 5। तो ये हो गया आपका क्या, रो कॉलम PRT। ये हमने यहाँ से वैल्यू, जो वैल्यू आप वहां पर लिखोगे वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, वो वेरिएबल में ये सेव होते जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं CI इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, और जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि घात T या फिर T स्क्वायर, तो आप यहाँ पर T लिख दो। ठीक है, फिर ये हो गया क्या, हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कहाँ पर होना चाहिए, तो वो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर CI के जो सामने जो आपको ये दिख रहा है ये सेल, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए। तो देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका जो इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स वैल्यू है आपका 12 और ये 5, तो आप यहाँ पर लिख दो C सेल्स और यहाँ पे लिख दो 12 और 5 इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पे CI, मतलब जो कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो चलो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे से क्लियर कर देते हैं, हाँ से भी क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने फिर से मैं एक नंबर डालता हूँ यहाँ पे 1000, ये रेट डालता हूँ 10%, टाइम में डालता हूँ 2 ईयर और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप पहले बाहर क्लिक कर लो, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आपको ये इसका आंसर जो दिख गया 1210। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का फंक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, आप भी ट्राई कीजिए और कुछ भी डाउट हो तब बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।